अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे क्लास 9th का मैथ्स करते हैं और उसमें हम अपना यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज जो है आपको पता है जो पूरे चैप्टर में होता है उसका सारा रिव्यू हमें दे दिया जाता है। इसमें से बहुत हद तक पेपर आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 2 की है उसका क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सिंप्लीफाई ए पी ओवर ए क्यू पी प्लस क्यू। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ए क्यू ओवर ए आर क्यू प्लस आर डिविजिबल बाय 5 ए पी डॉट ए आर ब्रैकेट पी माइनस आर। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? ए पी है, अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। इसमें है ए पी माइनस ए क्यू। ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जब ये पावर नीचे डिवाइड फॉर्म में से ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब ये है प्लस पी और प्लस क्यू, इसी तरह डॉट साथ में ए क्यू है हमारे पास। इसी तरह ये आर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये डिविजिबल 5 है, ये इसी तरह आ जाएगा। क्या होगा? अब ये जो ए है हमारे पास, अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ए मल्टीप्लाई बी है, मतलब ए मल्टीप्लाई ए पी आर और पी माइनस आर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए कॉमन रहेगा, पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, ये p प्लस हो रहा है, ये हो जाएगा 2p। ये नेगेटिव q पॉजिटिव q से कट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये q जो है ये 2q हो जाएगा, लेकिन ये r आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। अब ये डिवाइड है तो ये जो डिवाइड 5 है ना, p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, ए की पावर हम ए की बना लेते हैं 2p, मतलब कि पी स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है अब ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है ना तो हमने लिख दिया डिवाइड 5 अब पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है हमारे पास है वो इसी तरह हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब हम ये ब्रैकेट को खोल देते हैं पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये एक दफ़ा प्लस में खुलती है और एक दफ़ा माइनस में। पी प्लस आर माइनस पी प्लस आर और डिवाइड में 5 आ जाएगा उसी तरह ही। अब ये जो हमारे पास पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थे ये हम ऊपर ले गए हुए हैं, ऊपर लेके गए हैं तो उनकी कटिंग हो रही थी, मतलब ये इस फॉर्म में था पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से इनके स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर आर स्क्वायर पी स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, अब ए के ऊपर कोई भी पावर हो जाए ना, जैसे कि हमारे पास ये आ रही है, ए के ऊपर स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो वो इक्वल होता है 0 के, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 और ए के ऊपर जब 0 पावर आ जाती है तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, ए को जब हम ए को 0 पे किया तो उसकी पावर हो गई 1 और 1 डिविजिबल बाय 5 आ गया और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिंप्लीफाई उसी तरह आपको पावर्स दे दी गई हैं, इनको आप सोल्व आउट करना है। तो देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह होगा। हमने क्या कर लेना है, ए की पावर है 2l है। अब ये प्लस एल हो रहा है, ये ऊपर जाके माइनस एल हो जाएगा और ये प्लस एम है ऊपर आके माइनस एम। इसी तरह मल्टीप्लाई एक 2m है, नीचे वाला m प्लस है ऊपर जाके माइनस n प्लस है ऊपर जाके माइनस।
इसी तरह a की पावर है 2n, ये ऊपर नीचे प्लस से ऊपर जाके माइनस, और ये भी नीचे प्लस से ऊपर जाके माइनस हो गया। 2l में से माइनस l कर देंगे तो हमारे पास खाली l माइनस m आएगा। इसी तरह 2m में से माइनस m करेंगे तो m माइनस n, और 2n माइनस n आएगा तो हमारे पास यहाँ पे भी n माइनस l आ जाएगा। अब इन सब की बेसिस अगर हम देखें तो ये एक ही हैं, तो इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, l माइनस m प्लस l m माइनस n प्लस n माइनस l। अब इसमें से जो कट रहे हैं इनको काट देते हैं, प्लस l नेगेटिव l से कट गया, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, सबकी कटिंग हो गई। यहाँ पे भी a की पावर बन गई 0। मैंने आपको पहले बताया कि जो a की पावर 0 होती है वो हमारे पास इक्वल्स टू हो जाती है 1 के, ठीक है। और आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और यही हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, वो भी इसी की तरह बहुत आसान है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इधर भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दे दिया, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास है AL ओवर AM, इसकी पावर 1/3 बना लेते हैं अंडर रूट को ख़त्म करके। इसी तरह इसकी बना लेंगे AM ओवर AN, इसकी भी पावर 1/3 क्योंकि अंडर रूट के ऊपर 3 है। इस तरह इसके भी N ओवर AL, इसकी भी पावर 1/3, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, हमने क्या कर लिया, AL ये माइनस प्लस हो रहा है, ऊपर आकर माइनस हो गया 1/3, ठीक है। इसी तरह ये M प्लस हो रहा है, N ऊपर आके माइनस। इसी तरह हमारे पास ये L प्लस हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा और 1/3। अगर अब आप देखें तो ये पावर्स भी इनकी सेम है, 1/3 1/3, और इनकी बेसिस भी सेम है, ठीक है। बेसिस सेम है, एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, L माइनस M प्लस M माइनस N प्लस N माइनस L होल के ऊपर 1/3। अब इसमें से जो कट रहे हैं काट देते हैं, प्लस L माइनस L से कट गया, माइनस M प्लस M से, माइनस N प्लस N से। A की पावर बन गई 0 और 1/3। A की पावर जब 0 हो जाती है तो वो इक्वल होती है 1 के, ठीक है। 1 और 1/3 पावर जो साथ चलती आ रही थी वो साथ आ जाएगी। और जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 के ऊपर ये जो पावर है ये हमेशा 1 के इक्वल आ जाती है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है। 27x माइनस 1 ओवर माइनस 2 डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन है हमारे पास 27x माइनस n माइनस 2/3। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो 27 कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास 3 का क्यूब बनेगा। 3 का क्यूब x माइनस 1 और पावर माइनस 2/3 साथ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, 3 का क्यूब इसी तरह, x माइनस 1 भी इसी तरह, और नहीं ये स्टेप नहीं होगा। अब हम अगर देखें इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, माइनस 2/3 दोनों के ऊपर है तो अलग करके लिख लेते हैं, x माइनस 1 के ऊपर भी माइनस 2/3, इसका 3 इसके 3 से कट गया, 3 के ऊपर आ गया माइनस 2 और x आ गया माइनस माइनस प्लस 2 1 2 डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, x 2/3 ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट के ऊपर आएगा 3 और x के अंदर आएगा स्क्वायर। अब ये बनता है हमारे पास 3 की पावर माइनस 2, 3 की पावर माइनस 2 बन रहा है तो ये नीचे जाके 3 की पावर पॉजिटिव 2 बन जाएगा। ये 3x स्क्वायर उसी तरह रहेगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 25/16 माइनस 1/2। हमने क्या कर लेना है, 25 का एलसीएम ले लेना है तो बनेगी हमारे पास 5 की पावर 2, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम पहले एलसीएम नहीं लेंगे, हम पहले इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। 25/16 माइनस 1/2 है ना,
तो अगर हम 16 को ऊपर ले जाते हैं और 25 को नीचे ले जाते हैं तो ये हमारे पास 1/2 पॉजिटिव में हो जाएगा। उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना जब किसी भी चीज़ का, तो पॉजिटिव हो जाता है। 16 का एलसीएम लेते हैं तो 4 की पावर 2 और 25 का एलसीएम लेते हैं तो 5 की पावर 2 और 1/2 हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है गाइस, अब हमने क्या कर लेना है, हमने गाइस ये आप लोगों ने क्वेश्चन गौर से समझना है। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए पीछे से अजीब सी आवाज़ें आ रही होंगी, तो आप लोग गौर से अपना काम समझें। हमने क्या कर लेना है, 4 की पावर 2 है, 1/2 अलहदा बना लिया, और 5 की भी पावर 2 है, 1/2 उसके ऊपर भी अलहदा। इसका 2 इसके 2 से कट गया, इसका 2 इसके 2 से। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 4, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई इफ a - 1 - b + 3 iota is equal to 5 + 8 iota, देन फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है हमने। तो कर लेते हैं कि कैसे फाइंड होंगी। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है ये a - 1 = 5 और -b + 3 = 8। ये मैंने अपना क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या किया है कि इसको अरेंज करके लिख लिया। a - 1 = 5 है और -b + 3 = 8 है, उसके साथ का आयोटा नहीं लिखा। a की वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट कर लेंगे। a = 5 इधर ही रहे, -1 इधर आके प्लस हो रहा है, a = 6। इसी तरह b की वैल्यू भी जब हम निकालेंगे तो ये -b माइनस प्लस -3 = 8। -b इधर ही रहा, 8 + 3 हो जाएगा, -3 से +3, तो -b = 8 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 11। कभी भी हम अपने वेरिएबल को नेगेटिव नहीं करते, इसीलिए उसके साथ का जो कांस्टेंट होता है उसको कर देते हैं नेगेटिव। b की भी वैल्यू आ गई, अब a की भी। अब हमने क्या कर लेना, हमारे पास a और b की वैल्यूज़ उन्होंने फाइंड करने का कहा था, वो हमने कर ली है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, हम उसमें अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। उम्मीद है आप लोगों को आज के तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।